बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर जॉब MCQs यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये असिस्टेंट लाइनमैन जिसे ALM कहा जाता है, जिपको का ये NTS के ज़रिए पेपर हुआ था। 7/11/2021 को ये पेपर हुआ था। जितने भी MCQs मुझे मिले हैं तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिगरेट किससे बनती है। सिगरेट जो है फ्रेंड्स ये तंबाकू से बनती है और ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि खाम माल को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए रीफाइल कहा जाता है, किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। खाम माल जो होता है इसको रीफाइल कहा जाता है, इसको सनत साजी का कहा जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने मौसम पाए जाते हैं। पाकिस्तान में 4 मौसम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि हशरात की कितनी टांगें होती हैं। ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये इसके 6 टांगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि पौधे का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है। तो इसको तन्ना कहा जाता है और इंग्लिश में इसे शूट्स कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि पौधे का निचला हिस्सा क्या कहलाता है। इसको जड़ यानी रूट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि हवा गर्म होने से क्या होती है, ऊपर उठती है, ऊपर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि बलूचिस्तान की किस वजह से मशहूर है। मादनी वसाइल की वजह से मशहूर है और रग्बी के लिहाज से भी सबसे बड़ा सूबा है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि रग्बी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। बलूचिस्तान है। फर्स्ट पे बलूचिस्तान, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे सिंध, चौथे पे KPK है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे। सर आगा खान थे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि क़ायद आज़म की वफ़ात के बाद गवर्नर जनरल कौन बने। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन बने और पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल गुजर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि अरब में यहूदियों की ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ देश था। तो ये खैबर था, जो कि 7 हिजरी में फ़तह हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि सुलह हुदैबिया का माहिदा किस सहाबी ने तहरीर किया। तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तहरीर किया। ये माहिदा जो है ज्यूज़ यानी यहूदी और मुसलमानों के दरमियान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि ग़ज़वा खैबर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी। तो 1600 मुसलमानों की तादाद 1600 थी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि सीरीज़ मुकम्मल करें। तो JAK है, KBL है, LCM है। तो JKL है ये इस तरह, ABC है ये इस तरह, KLM तो इस तरह से आगे करना है JKLM। तो फिर इस तरह से M बन जाएगा, ABCD बन जाएगा, KLMN बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि सीरीज़ मुकम्मल करिए। 2B4D तो ये इस तरह है कि टोटल जो अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के तो वो 26 हैं। तो इस तरह से 2 यानी 2B जो है ये 2 नंबर पर आता है, D जो है 4 नंबर पर आता है, 6 जो है F नंबर पर आता है, F जो है 6 नंबर पर आता है, H जो है 8 नंबर पर आता है। इसके बाद 10 की बारी है, 2 4 6 8 10 की बारी है। तो 10 जो है कितना J आता है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि फलों का बादशाह किसे कहते हैं। तो ये आम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि सीरीज़ मुकम्मल करें। तो सीरीज़ मुकम्मल करें। 36 है, 34 है, 2 कम हो गया, इसके बाद 30 हो गया, 4 कम हो गया, इसके बाद 28 है तो ये भी फिर से 4 कम हो गया, इसके बाद फिर से 4 कम हो गया, अभी 2 की बारी है, अभी 2 कम होगा। तो 22 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें या सीरीज़ मुकम्मल करें। तो ये 3000 है, फिर 600 बन गया, फिर 150, फिर 25। इसके बाद ये इस तरह से है कि 25 दूनी 50, 50 3 150, इसके बाद 150 5 इस तरह से बन जाएगा। फिर इसके बाद ये 4 और इसकी 150 4 और 605 इस तरह से ये बनता है, 25 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि A ताकत B मालूम करें, यानी A-B जिसे कहते जो एक जो होता है इंटरसेक्शन का वो बता रहे हैं। इनमें से जो मुश्तरक होगा तो वो आपने लिखना होगा। तो मुश्तरक इसमें कोई भी नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि जज़र मालूम करें। जज़र वो होता है जो कि इस पर पूरा उतरता हो। तो 26 की पावर 2 किया आता है, ये 676 बनता है। अगर इसका जज़र लें 1/2 करें तो 26 की पावर 2 और 1/2 तो ये दो आपस में कट जाएंगे, तो इस तरह से 26 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि मंदरज़ेल किसके बराबर है। -2 -7 तो माइनस का ये आ गया तो ये आपस में जमा हो जाएंगे, -9 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि 2 सेटों को मिलाने से जो तीसरा सेट हासिल होता है इसे क्या कहते हैं, इसे यूनियन सेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि मंदरज़ेल किसके बराबर होता है। तो 9/10 है, -4/10 है। तो 10 इसका जो है एलसीएम आ गया और 9 -4 तो इस तरह से ये 5/10 आ गया। तो 5 को 5 एकम 5 दूने 10 तो 1/2 इस तरह से आता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि ऐसी शक्ल जिसके चारों जाविये बराबर हो तो इसे क्या कहते हैं, इसको मुरब्बा कहा जाता है, स्क्वायर जिसे कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि a माइनस बी होल की पावर 2 ये किस चीज़ के बराबर होगा? अगर इसको खोले a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, अगर 12 अंडों की कीमत 96 रुपये है तो बताएं 15 अंडों की कीमत क्या होगी? तो सबसे पहले आपने एक अंडे की कीमत मालूम करनी है। 96 को 12 पे तकसीम करें तो 12 8 96, यानी एक की कीमत आ गई तो 15 ज़रबे 8, ये 15 8 120 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि करंट का यूनिट क्या है? करंट का यूनिट जो है ये एम्पेयर है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स जिसे EFU कहते हैं, तो ये इसका उसूल क्या है? तो ये इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल ये इसका उसूल है, और EFU जो कि हर कैपेसिटर वगैरह पर भी लगा होता है, हर चीज़ पर ये लिखा होता है जो इतनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? तो इसका फेराड है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि करंट की पैमाइश के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? एम्पियर मीटर जो होता है ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल में पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि फ्यूज़ कैसे लगाते हैं? फ्यूज़ जो हमेशा लगाया जाता है तो ये सीरीज़ में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि गंदम की पैमाइश किस में की जाती है? तो गंदम की पैमाइश जो है ये किलोग्राम में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि 7 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो हर एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 7000 ग्राम बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, अगर जिम का ताल्लुक वर्जिश से होगा तो खाने का ताल्लुक किससे होगा? खुराक से होगा। ये ऑप्शन इन्होंने दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, अगर कलम का ताल्लुक शायर से है तो सुई का ताल्लुक किससे होगा? दर्जी से होगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि क्रीप इज टू कप, यानी दरमियान में यू सिर्फ लगाया हुआ है तो उधर ग्रीन, तो ये क्या होगा? गन हो जाएगा। यू लगाएंगे तो गन इस तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है? तो हाथी जो है इससे मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है? तो जो ऑप्शन दिए होते हैं तो मुल्क जो है इनमें से मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है? तो असद जो था ये इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा मुख्तलिफ है? तो स्टेट बैंक जो था ये मुख्तलिफ था। क्वेश्चन नंबर 43 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि LCM जो है 6, 12 और 15 का, तो इसका कितना आएगा? तो इसका 60 आएगा। तो फ्रेंड दिए था पेपर। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।